Hello everyone. Chapter number 2 Self Management Skills Session First जिसके कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको पिक्स में सेंड किए थे उन्हें एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी स्किल्स क्या होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट का मीन्स एक आर्ट, एक प्लानिंग या एक ऑर्गेनाइजिंग जो कि डायरेक्ट कंट्रोल करता है हमारे रिसोर्सेज को, जिससे कि हम जो भी टास्क करें वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली हो, जिससे कि हमारा जो डिज़ायर्ड गोल है वो हम अचीव कर सकें। ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट जो 4 पिलर्स पर डिपेंड करता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, दीज आर द पिलर्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। फर्दर उससे पहले जो भी था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट में हमें मैनेज करना होता है टाइम को, मैनेज करना होता है रिसोर्सेज को, स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, कुछ चेंजेस आते हैं उन्हें मैनेज करना होता है, अपने इमोशंस को मैनेज करना होता है और उसके साथ साथ अपने गोल को मैनेज करना होता है। ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट का मीन्स जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पर हम अपना इंटरेस्ट दिखाएं उसको डेवलप करने में, और जैसे जैसे हम अपने वर्क के रिगार्डिंग अपना इंटरेस्ट जनरेट करते हैं तो उसी के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाता है, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा मैनेजमेंट होगा वर्क करने के रिगार्डिंग। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि हम कैसे करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है। अब सेल्फ मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि उसकी स्किल को बढ़ाती हैं, एनहेंस करती हैं, अचीव कराती हैं। तो उसकी स्किल्स में सबसे पहला है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट का मीन्स अपने आप को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको न्यू स्किल्स को सीखना होगा और अपने साथ में उन न्यू स्किल्स को अटैम्प्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा न्यू थिंग्स के साथ में, जिससे कि आप नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करने के लिए मतलब रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका स्ट्रेटेजी है वो है बीइंग रिस्पॉन्सिबल। जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उसको परफेक्ट एक्शन से परफॉर्म करके और अपने आप को सेल्फ से मैनेज करें। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो हमारा कोई भी टास्क इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे कि हम लोग अपने मैनेजमेंट की रिगार्डिंग अपने आप को लूज़ कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे एबिलिटी को जज करने में। जैसे कि एक कोई भी पर्सन है वो बहुत अच्छे से हर चीज़ एलैबोरेट कर सकता है, हमें बता सकता है, दिखा सकता है, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो जिस टाइम पर हम ये बोलें कि कोई एक स्टेज पर उसे बोलने को बोला जाए, जैसे बहुत से लोगों में फियर होता है ना, तो उनमें फियर होता है सिर्फ और सिर्फ भीड़ का या फिर स्टेज का या फिर माइक का, बहुत सारे फियर्स होते हैं। उस फियर के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है, सेल्फ का कॉन्फिडेंस। मतलब वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं। उनको बिलीव नहीं होता है कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ मैं उसको करने में एबल हूँ या नहीं, या मैं अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है। तो अगर आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना है तो सेल्फ का कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जो होता है वो अपने आप को पहचानना, मतलब अपने आप के बिहेवियर के लिए, अपनी लाइक्स के लिए, अपने डिसलाइक के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपनी वीकनेस के लिए हमें अवेयर होना चाहिए। अवेयर का मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो भी चीज़ हो रही है वो गुड है और बैड है। ठीक है। मतलब वो हमें गाइड करे, हमारी खुद की जो बिहेवियर की कैटेगरी है वो हमें गाइड करती है कि हम किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं।
ठीक है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है ना, उस इंटरेस्ट के साथ साथ हम अपने आप को अवेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स अपने आप को मोटिवेट करना, लाइक दिस, आई कांट में हटा दिया उसने, नॉट को हटा दिया, सिर्फ है आई कैन डू इट। दैट मीन्स सेल्फ को मोटिवेट करना किसी भी तरीके से, चाहे वो एक्सटर्नल प्रेशर से मोटिवेशन मिले या वो अपने इंटरनल प्रेशर से मोटिवेशन मिले, मतलब सोर्स कुछ भी हो, सिर्फ सेल्फ को मोटिवेट करना कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब किसी भी सिचुएशन में अपनी पॉजिटिविटी को ख़त्म नहीं करना। जैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट होती है, जिससे कि हम लोग अपने वर्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हम ये सोचें कि मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं जो अपन मिस्टेक करें हम उन्हें भी बोलें कि हाँ हमने जो मिस्टेक की है बहुत अच्छी है, नहीं, लेकिन हमने जो वर्क किया एटलीस्ट हम लोगों ने ट्राई तो किया। दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, हम ऐसे सोचें कि इस बार मेरे मार्क्स कम आए हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप उससे सीखिए, लेकिन आपने मेहनत की है फिर भी अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आए हैं तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाइए और सोचिए कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज़्यादा बेटर करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव थिंकिंग। कम मार्क्स आने से नेगेटिविटी अपने आप में जनरेट ना करिए कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, मेरे मार्क्स तो नेक्स्ट टाइम भी कम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल। दैट मीन्स अपने जो भी आप एक्शन, देखो आपको मैं ये इमेजेस इसीलिए सेंड कर रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इनसे अपने आप के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। मतलब आपके जो, हम ये बोले कि आपके जो बॉडी के सेंस ऑर्गन्स हैं वो आपको कंट्रोल ना करें, वो आप उन पर कंट्रोल रखें, जिससे कि आप अपने एक्शंस को सेल्फ के कंट्रोल में रख सकें। जैसे कि बिहेवियर के रिगार्डिंग, अगर हमें किसी पर गुस्सा आता है तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं, तो हम उस एग्रेसिवनेस को ख़त्म करें, क्योंकि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हम अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हम अपने डिसिप्लिन को कंटिन्यू रख सकें। डिसिप्लिन के साथ ही हम लोग अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेकिंग इनिशिएटिव। ऐसा ना सोचें कि हम बहुत, देखो इनिशिएटिव का मीन्स, देखो आपको इस इमेज से क्लियर हो जाएगा, इस कतार में कितने सारे लोग हैं, इस लाइन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी किसी एक स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो इनिशिएटिव लें। ये रेड जो कलर के जो फिगर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है इनिशिएटिव लेना। सपोज टू बी कि आपको किसी ने कोई वर्क दिया है तो हम पीछे सभी को देखें नहीं कि ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। आपको अगर वो वर्क सही लगता है तो आप उस वर्क को करने के लिए बिना किसी के बोलने से पहले इनिशिएटिव लें कि हाँ इस वर्क को मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स आपके पास जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की हिम्मत करें, स्टार्ट करें अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि यस मैं इस प्रॉब्लम को कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप के मेथड से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, हार्मफुल होता है हमारे लिए, और किसी भी सिचुएशन में अगर हम किसी भी सिचुएशन को सोच कर उसके ऊपर इफ़ेक्टिव कोई डील करते हैं जिससे कि हमें वर्क का आउटपुट मिल सके, तो उसके लिए हमें स्ट्रेसफुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें, रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन के लिए, सेल्फ के स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे योगाज आते हैं, है ना, एक्सरसाइजेज आती हैं, ब्रीथिंग करनी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग लानी होती है। ये सब चीज़ें हमारी स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। जो भी वर्क हम कंप्लीट कर रहे हैं उसे टाइमली कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि हमें कोई इंसान बार बार आके उसे टोके कि आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है और अब आप उस वर्क को छोड़ दीजिए। मतलब ये है कि आप जो भी वर्क करें उसे प्लान से करें कि हम इतने टाइम में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी वर्क हम प्लानिंग से करेंगे, पर्टिकुलर फिक्सेशन टाइम से करेंगे, तो वो अकम्प्लिश
होगा ही होगा और उसके आउटपुट भी जनरेट होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोल सेटिंग। हम जो भी वर्क करें उसका गोल हमें ऑलरेडी फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्क करते करते हमारे गोल भी चेंज होते जाएं। अगर हमारे गोल चेंज होते जाएंगे तो रियल लाइफ में वो प्लान परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो भी कोई वर्क आप प्ले करते हैं उसके लिए पर्टिकुलर प्लानिंग होनी चाहिए, प्री डिफाइंड प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। हाइजीन और ग्रूमिंग का मीन्स आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उस मैसेज के साथ में आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। आप कितने क्लीन रहते हैं, आपका ड्रेसअप क्या है, आप कितने ज़्यादा हेल्दी और स्मार्ट दिखते हैं, आपका कन्वर्सेशन करने का तरीका क्या है, आपकी सिंसियरिटी क्या है, ये सभी चीज़ें आपके सेल्फ के मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट वर्क प्ले करती है। जैसे कि आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं किसी भी ओकेज़न में या आप किसी भी जगह पर जाते हैं और वहाँ पर सिंपल 2 कैटेगरी के लोग खड़े हैं, 2 कैंडिडेट्स खड़े हैं, उनमें जो एक पर्सन है उसने बिल्कुल ही हम ये बोले कि सिंपल सा एक शर्ट और पैंट पहना हुआ है, बजाय उसके अगर किसी ने सूट बूट टाई शाई लगा रखी है तो हम उससे ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। मतलब इफ़ेक्टिवली हम सोचेंगे कि ये चाहे दोनों की वर्किंग कैपेबिलिटी सेम हो, चाहे दोनों का स्टडी कंटेंट सेम हो, चाहे दोनों का रिप्रेजेंट करने का मैनर सेम हो, लेकिन हम उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इफ़ेक्टिवली उसका कंटेंट हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर असर डालती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। आपको सिर्फ इसका टॉपिक का नेम लिखना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमारी एनालिसिस, किसी भी वर्क को एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी हमारी वीकनेस है। सबसे पहले तो कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, ये हम कैसे जानते हैं, इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे लाइक्स, हमारी ओपिनियन, हमारा बैकग्राउंड, हमारी बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़ एंड हमारी डिसलाइक्स। ये आपको सभी की पॉइंट्स पता है कि हम ये क्या हैं की पॉइंट्स हमारे। अब अपन बात करते हैं कि जब हमें ये पता है कि मैं क्या हूँ तो उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ इज अ क्वालिटी दैट enables टू अकम्प्लिश कंटिन्यूड सक्सेस। वी ऑल हैव सम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक क्वालिटी है जो हमें हमारा काम करने के लिए और हमारे काम के लिए हमको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी हेल्प करती है। और वीकनेस क्या होती है? वीकनेस भी एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें हमारा फुल पोटेंशियल देने में रुकावट पैदा करती है या हमें हमारा गोल अचीव करने में रुकावट पैदा करती है। दैट इज कॉल्ड वीकनेस। वीकनेस को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे जो फिगर है ये आपको एक्सप्लेन करता है। देखिए, पहला, बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ वी कैन नो व्हाट वी कैन डू और एंड कांट डू। हम जब सेल्फ को एनालिसिस करते हैं तो हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्लान व्हाट कैन। अगर हम कर सकते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन के साथ में प्लान करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने का कि हम इस वर्क को और ज़्यादा मच बेटर कैसे बना सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? जब हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं, हम उस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो अब हम सेल्फ को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ स्ट्रेंथ के पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको पढ़ने के पता चल जाएंगे। उसके बाद कुछ वीकनेसेस के पॉइंट बताए हैं कि हमें खुद का बेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छे अच्छे कामों को करना चाहिए। ठीक है, और वीकनेस के कुछ पॉइंट्स क्या हैं कि जो भी जिस भी फील्ड में हम अपने आप को वीक फील करते हैं तो हम उस एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में ज़्यादा सोचें, उस एक पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट थिंग को करने के लिए स्ट्रगल करें। अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो अपने फीडबैक्स दें। फीडबैक के साथ साथ कुछ अगर उसमें वीकनेसेस आ रही हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें, बुरा महसूस ना करें कि हमारी किसी ने कमी निकाली, हम उसे अच्छे से एक्सेप्ट करें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट सेशन कंप्लीट हो गया। इसके रिकैप को हम लोगों ने लिख लिया। रिकैप लिखने का मीन्स होता है कि कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अच्छे से लिख पाते हैं, ब्रीफिंग कर पाते हैं। ये हमारा सेशन कंप्लीट। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। गुड बाय।